रामपुर गांव में शर्मा परिवार की पहचान उनकी पुरानी हवेली और सख्त अनुशासन के लिए थी। इस घर की मुखिया थी सासू माँ कमला देवी। उनके लिए घर नियमों से चलता था, भावनाओं से नहीं। बहू अगर घर में आई है तो उसे घर के रंग में रंगना ही होगा, यही उनका मानना था। इसी घर में नईनवेली बहू बनकर आई थी सुमन। शहर में पढ़ी लिखी, सरल स्वभाव की और रिश्तों को दिल से निभाने वाली। शादी के बाद जब वह पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रख रही थी तो मन में डर और उम्मीद। पहले ही दिन कमला देवी ने नियम सुना दिए। बहू, इस घर में सुबह 5 बजे उठते हैं। रसोई में नमक ज्यादा नहीं होता, वसी ज्यादा नहीं होती और बहस की तो कोई जगह ही नहीं। नंदिनी ने सिर झुका लिया। जी मांग जी। दिन बीतने लगे। नंदिनी हर काम मन लगाकर करती, चूल्हा, पूजा, सफाई, सब कुछ। लेकिन कमला देवी को उसमें हमेशा कोई न कोई कमी दिख जाती। रोटी पतली है, दाल फीकी है, आज पूजा में देर हो गई। नंदिनी चुप रहती। उसके पति रोहित नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते थे। घर में अगर कोई था तो बस सास और बहू, और उनके बीच खिंची हुई एक अदृश्य दीवार। गांव की औरतें अक्सर कान भरती, अरे कमला, बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है, संभल के रहना। कमला देवी का मन और कठोर हो जाता। एक दिन नंदिनी ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं शाम को बच्चों को पढ़ा दिया करूँ, गाँव में स्कूल ठीक नहीं है। कमला देवी ने तीखी नजर से देखा। इस घर की बहू बाहर क्या करेगी? घर संभालो, वही बहुत है। नंदिनी का मन टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय ऐसे ही बीत रहा था कि एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गई। तेज बुखार, बदन टूट रहा था। गांव का वैद्य देर से आने वाला था। घर में कोई और नहीं था। नंदिनी बिना घबराए सास के पास बैठ गई। रात भर पट्टियां बदलती रही, डॉट दवा देती रही, सिर दबाती रही। सास की नींद खुली तो देखा बहू वही बैठी है, थकी हुई आंखों में चिंता। बीमारी के बाद कमला देवी पहले जैसी नहीं रही। वे चुपचाप नंदिनी को काम करते देखती। एक दिन रसोई में आकर बोली, आज तुम्हारे हाथ की खीर बनी है, अच्छी खुशबू है। नंदिनी चौंक गई। यह पहला मौका था जब सास ने तारीफ की थी। जी मांग जी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, कभी मौसम की, कभी पुराने जमाने की। एक दिन कमला देवी ने खुद पूछा, शहर में तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? नंदिनी की आंखें भर आईं। ठीक है मांग जी, पर आपकी सेवा में ही मेरा घर है। इस जवाब ने कमला देवी के मन की आखिरी गांठ भी खोल दी। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक थी। वहां स्कूल की हालत पर चर्चा हो रही थी। कमला देवी ने सबको चौंकाते हुए कहा, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, अगर पंचायत माने तो ये बच्चों को पढ़ा सकती है। नंदिनी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान एक साथ आ गई। गांव वालों ने हामी भर दी। अब हर शाम हवेली के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती। नंदिनी पढ़ाती और कमला देवी दूर बैठकर सब देखती। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखता।